मेरा पहला सवाल पुलिस प्रशासन से है। एक सामान्य सी एफआईआर, इस देश में यौन शोषण की घटनाएं हर दिन सामने आती हैं, हर दिन थानों में चौकियों में दरखास्तें जाती हैं, हर दिन एफआईआर दर्ज होती है, 24 घंटे के अंदर 164 के बयान हो जाने चाहिए, ये प्रावधान है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस ऑफ वर्किंग को, पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल एक परफॉर्मा को तोड़ने का काम उस एसएचओ ने किया, उस एसएसपी ने किया। कारण सिर्फ एक ये था कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वो शिकायत है वो एक मजबूत व्यक्ति है, वो किसी सत्ताधारी पार्टी का मेंबर है, सिर्फ एक ये कारण है। लेकिन मैं उस एसएसपी से ये पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे पास इस बात की कोई दलील है कि तुमने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करी? क्या इस बात के ऊपर तुम्हें नौकरी से हटा देना चाहिए? जितनी जिम्मेवारी एक एसएचओ की थी उससे कहीं ज्यादा जिम्मेवारी एसएसपी की थी, क्योंकि ही इज द मेन पावर मैन ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। लेकिन उसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बहुत बहुत सोचने का विषय है। कानून बहुत सख्त बनाया गया था पॉक्सो एक्ट को, लेकिन उसमें कई ऐसी धाराएं हैं जिसमें पहले इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है, कुछ ऐसी धाराएं हैं जिसमें गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इस केस में एफआईआर सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करवाई जा रही है, जबकि एफआईआर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी कर सकता था। लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में गया, क्योंकि कारण सिर्फ एक ये था, ना तो शिकायतकर्ता सामान्य है और ना ही जिसके खिलाफ आरोप है वो सामान्य है। और उसके बावजूद भी ये बताया जा रहा है कि अभी तक हमने उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कराई गई है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति नेग्लिजेंसी ऑफ ड्यूटी करे, वो एसपी जिसने अपने काम को ढंग से नहीं किया, जिसने नेग्लिजेंसी दिखाई, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एफआईआर तो बात की बात। और बाकी जो 2 दिन पहले यहाँ पर हंगामा देखने को मिला, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो बहुत शर्मनाक घटना थी। राजनीतिक पार्टियों को ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे किसी भी तरीके की खाट पिड्डे और कोई सामान लाके देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग तुमसे वो बेड या वो गद्दे लेकर ये नहीं बताना चाहते कि हम तुम्हारे समर्थक हैं। तो अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने आप खरीद लेंगे। राजनीतिक पार्टियों के वो लोग जो इस मंच पे चढ़ के यूं कह रहे हैं कि हम तुम्हारे समर्थक हैं, हम तुम्हारे समर्थक हैं, उन राजनीतिक पार्टियों से ये पूछो कि 2009 में जिस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, जिस समय सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हरियाणा के नरसिंह यादव को, बिरजू पहलवान को, वंदना कटारिया को, उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, वो कांग्रेस सरकार बताए। और इस देश की जनता और ये जो खिलाड़ी यहाँ पर बैठे, ये इस बात को समझे कि जब इस सरकार ने, इस कांग्रेस सरकार ने उन लोगों को सफल नहीं करा। ब्रिजभूषण तो इन्हीं पहलवानों को कहते थे कि राजनेता बन चुके हैं, यहाँ पे राजनीति की जा रही है। क्या बात होगी? सड़क पे बैठोगे तो नेता ही बनोगे। तेरे की तरह घर बैठ के गुंडे थोड़ी बनेंगे। मारे बालक है नेता बनेंगे। हम अपने बालका ने नेता बनावे, चाहे प्रधानमंत्री बनावे, थारे की तरह इस बात का जवाब दो। इतनी मेहनत करके अच्छा है। लड़ने की अकल तो आ रही है। उन बातों उन लोगों से लड़ने के लिए उन लोगों को ये तो समझ में आज ये 3 बेटियां यहाँ पर बैठ गई। मुझे नहीं पता कि इन लोगों को क्या यहाँ से बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। लेकिन आप लोगों को इतना बता दूं, इन 3 बेटियों के यहाँ बैठने से जितने हजारों हमारे खिलाड़ी हरियाणा के जिले में या पूरे देश में अलग अलग जिलों में जो बैठे हैं, उन लोगों में एक हौसला जगा है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो हमारे साथ 10 आदमी हैं। लेकिन वो ब्रिजभूषण इसके लिए भी कहते थे कि 12 साल लग गए आवाज उठाने में। पहले कहाँ थी ये बेटियां? इस बात के लिए शायद मैं ब्रिजभूषण की बात का समर्थन करती हूँ कि शायद हमारी गलती रहेगी, हम अपने बच्चों को ये नहीं बता पाए। हमने उन तक खेल तो खेलना सिखा दिया, लेकिन जो मारी गला खेल खेलेंगे उनका जवाब देना नहीं सिखा पाए। हमने अपनी बेटियों को ये बताना है कि हमारे जितना हम लोग शारीरिक रूप से अपनी बेटियों को मजबूत कर दिया, उतना ही हमें उन्हें मानसिक रूप से भी मजबूत करने की जरूरत है। हम अपनी बेटियों को ये बताएं कि अगर हमारे साथ आज गलत हुआ है उसका आज विरोध कर दें। जिस दिन बेटियां अपनी शिकायत खुद लिखने लग जाएंगी, आज मेरे देश की बेटियां ऐसी हैं, उनको अगर कोई आदमी रोड पे चलता हुआ छेड़ देगा ना, तो वो पहले घर आएगा अपने बाप ने नू बताएंगी, पापा वो आदमी मेरे को ये कह रहा था। और पता नहीं बाप नू कहेगा कि नहीं कहेगा। जब बाप ने नू कह दी चुप हो जा, तो वो बेटी चुप है। और जय उसने नू कह दिया बेटा चल दरखास्त दे देते हैं, तो शायद वो दरखास्त दे देगी। लेकिन जिस दिन मेरी बेटियां अपनी कलम खुद चलाना सीख गई और माँ बाप ने उनको इतनी आजादी दे दी कि बेटा तू अपनी समस्या का खुद समाधान कर ले, उस दिन शायद उस देश में इस तरह की घटनाएं। लोगों को सरकार पर भी विश्वास नहीं रहा। अब नहीं, सरकार पे क्या विश्वास रहा जब कानून सरेआम टूट रहा है? इस देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम सरकार का ही तो है। अदरवाइज हमें सरकार की जरूरत क्या थी ये बताओ? वरना तो मैं अपने घर की प्रधानमंत्री तो मैं आप पे ही हूँ। मनने की जरूरत पड़ रही थी भाई मोदी की। सिर्फ इसीलिए तो बनाया गया था कि हमारे देश में कानून व्यवस्था सही तरीके से चलेगी। और कांग्रेस और अन्य पार्टियों से हम लोग दुखी थे, इसीलिए हम लोगों ने बीजेपी को मौका दिया था। अब 10 साल में आप हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए, अब आप हमारे से ये उम्मीद रख रहे हो कि तुम अब हमारे लिए कुछ बेहतर करके दिखाएंगे। हम हमारे खातर कुछ नहीं कर सकते।
सकते, अब हम अपने बाल का ना आप पे ठा लेंगे, आप पे जिता लेंगे। लेकिन हरियाणा की सरजमी से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था। हरियाणा की बेटियां अब इतना तो सीख गई हैं। मैं हरियाणा से हूँ, करनाल से हूँ, और शायद करनाल की धरती पे ही उसने ये शायद कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ईब कह के दिखाओ थमी से इसे भाषण, बेटियां जवाब देने का। अच्छा है, इस उम्मीद बड़ी, इस नारे में भी आपको अब डाउट हो रहा है क्या? देखो ऐसा है, बेटियां जब बचेंगी जब आप अपने लोगों की नीयत का इलाज कर पाएंगे। इस देश में कानून बनाए जाते हैं लेकिन कानून को फॉलो नहीं करवाया जाता। उस फॉलो करवाने के लिए प्रशासन का जिम्मेवारी होती है, और प्रशासन जब तक काम नहीं करता जब तक उनको ऊपर शैक्षणिक शासकीय तौर पर उन लोगों को पावर नहीं दी जाती है, और देश की जनता इस बात को समझ नहीं पाती है। आप ये देखो कि उसके बारे में बहुत कुछ बोला जाए। उषा यहाँ आई, खिलाड़ी रही, पहलवान महिला भी हैं, उन्होंने अपील की कि इस धरने को यहीं पे खत्म कर दो, तो उन पर भी आप लोग विश्वास नहीं कर पाए? देखो मैं आपको बताती हूँ, हमारा मुद्दा क्या है, आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। पीटी उषा के पास इस बात का तो कोई जवाब नहीं है, और वो 1000 जवाब लेकर आ रही है। भाई ये मुद्दा, ये जो बेटियां यहाँ पे बैठी हैं, ये कोई पैसे लेने के लिए थोड़ी बैठी हैं जो तन्ना अगर नू बताना है कि हम तन्ना 20 करोड़ दे रहे हैं, 50 करोड़ दे रहे हैं, तन्ना मारता फोन पे तू मारे तन्नू बता देती। अब भाई हम गिरफ्तारी करने के लिए तैयार है, तुम खड़े हो जाओ, हम खड़े हो जाते। लेकिन ये फोन पे तो बताने लायक नहीं, आड़ा के लिए आई थी बतावा फोन पे, ये बात तो वो फोन पे भी बता सकती थी, लेकिन फोन पे बताने लायक। उन्होंने कहा था कि अनुशासनहीनता है ये पहलवान यहाँ पर जो धरना दे रहे हैं। देखो इस देश में जब जिस बेटी ने अपने सम्मान के लिए आवाज उठाई है, इस देश के गद्दार लोगों ने उन बेटियों को बच्चलन बताया है, बच्चलन। तो ये वही लोग हैं जो आज इन बेटियां नन्नू कह रहे हैं कि ये तो अनुशासनहीनता का काम कर रही हैं। इनको ये समझाओ ना कि ये बैठे क्यों हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं अनुशासनहीनता की बात कर रहे हैं, मैं यूं कह रही हूँ, जोन सा सब तय मजबूत थारा नेता हो, उसके लिए यहाँ मैं टेंट लगवाती हूँ पीछे, और खर्चा भी मैं करूंगी, भीड़ भी मैं करूंगी, मीडिया भी मैं बुलाऊंगी। ब्रिजभूषण के खिलाफ अभी तक कानूनी एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, जबकि एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है? इस देश में बहुत सारे मुकदमे कैंसिल होते हैं, और जितनी कमेटियां होती हैं उनकी रिपोर्टें नहीं आती। पुलिस प्रशासन इस मुकदमे को कैंसिल करके अपने ऑफिस के ड्रॉर में रख लेगा। मैं एक वकील हूं, एक पुलिस वाले की बेटी हूं, इसलिए ये बात आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता सकती हूं कि जो कैंसिलेशन पुलिस के ड्रॉर में रखी जाएगी वो 5 साल तक भी कभी कोर्ट में पेश नहीं की जाएगी। ये लोग और हम लोग आरटीआई जो होती है उसको लगा लगा के मर जाएंगे, लेकिन हम उस रिपोर्ट को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो रिपोर्ट जब तक कोर्ट में नहीं जाएगी उसको कोई ले नहीं सकता। आगे क्या लग रहा है कि ये धरना कितना आगे बढ़ने वाला है? खाप पंचायत से लेकर किसान जो लगातार इनको समर्थन दे रहे हैं, वो कितना साथ निभाएंगे और ये आंदोलन किस ओर बढ़ेगा? अभी लोगों ने ये बोला है कि हम लोग इस आंदोलन को थोड़ा लंबा चलाएंगे, और हमारा भी उनको पूरा समर्थन। पहलवानों से मिलकर आई हैं? मैं पहलवानों से मिल के आई हूँ, मैं साक्षी से नहीं मिल पाई, लेकिन हम बजरंग से मिले थे। बहुत धन्यवाद। ये खाप पंचायत के लोग हैं जो हरियाणा से यहाँ पर आए, करनाल से पूरी टीम थी, और लगातार किसानों से लेकर खाप पंचायती जितने भी तमाम लोग हैं उनका समर्थन इन पहलवानों को मिल रहा है। बजरंग पुनिया तमाम पहलवान ये साफ कर चुके हैं कि उनका धरना जारी रहने वाला है, जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक वो यहाँ से नहीं जाने वाले।